नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जयपुर में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सभी अधिकारी गण, मंत्री गण, विधायक गण और चिकित्सा विभाग अधिकारी, पुलिस विभाग अधिकारी, आंगनबाड़ी विभाग अधिकारी, जिला प्रमुख, पंचायती राज के वार्ड पंच स्तर के जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग का आयोजन किया गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन अधिकारी, आंगनबाड़ी विभाग अधिकारी, पंचायती राज सरपंच, वार्ड पंचों को जानकारी दी गई है। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज कोरोना महामारी को कैसे रोका जाए, घर में रहे, सुरक्षित रहे, घर से बाहर नहीं निकले, लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखे, मास्क पहनना अनिवार्य है। वही मास्क मुंह पर मास्क पहन कर रखना है, बार बार साबुन से हाथ धोना है, किसी भी वस्तु के हाथ लगाने पर आपको तुरंत हाथ साबुन से धोना है। सर्दी, खांसी या किसी भी बीमारी हो तो तुरंत अपने सरकारी अस्पताल में जाना है। सभी वार्ड पंचों को हर घर जाकर जागरूक करने के लिए कहा गया है और लोगों को जागरूक करने के लिए जानकारी दी गई है। जब से कोरोना शुरू हुआ था तब से अब तक की क्या स्थिति है, तो इसमें अभी अगर आप देखेंगे सर, तो लगभग हमने 93 लाख नमूने लिए हैं और उसमें से 7,56,000 से अधिक लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। आज की वर्तमान स्थिति ये है कि सर, जो पॉजिटिव पाए गए हैं उसमें से 72.8% जो लोग हैं वो ठीक हुए हैं और वर्तमान में 26% से ज़्यादा लोग जो हैं वो एक्टिव हैं। यानी कि जो हमारे आज की तारीख में जो अभी कोरोना से पीड़ित व्यक्ति हैं, जो बीमार हैं, वो लगभग हमारे यहाँ पे एक्टिव केसेस 2 लाख के आसपास है। लास्ट लाइन में हमने दिखाया है सर कि ये जो केसेस हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, अगर इसी रेट पे चलते रहे तो कितने दिनों में डबल हो जाएंगे। ये दिन है सर 26, यानी कि अगर संक्रमण की दर कम नहीं हुई तो 26 दिनों के अंदर ये जो एक्टिव केसेस हैं ये डबल हो जाएंगे। नेक्स्ट, ये सर जो 8 अप्रैल से लेके अभी तक, यानी कि पिछले 1 माह के अंदर जो हमारे पॉजिटिव केसेस में कैसे बढ़ोतरी हुई है। 8 अप्रैल को अगर देखेंगे सर, तो 3,526 केस थे पॉजिटिव केसेस, जो एक दिन में पॉजिटिव आते हैं। ये एकदम से सर आंकड़ा बढ़ा और बढ़ते सर 14,000 पहुंच गया सर 22 अप्रैल को, फिर 15,000 पहुंच गया 23 अप्रैल को और इसने हाईएस्ट छुआ है सर 2 मई को 18,000 से भी अधिक चला गया सर। और पिछले 8-10 दिन से सर ये आंकड़ा लगभग स्टेबल सा हो गया है और ये 18,000, 17,000, 16,000 के बीच में घूमता है सर। लेकिन फिर भी जो नंबर रोज पॉजिटिव आ रहे हैं वो काफी ज्यादा है सर, 17,000 से अधिक आ रहे हैं सर हमारे रोज पॉजिटिव केसेस। नेक्स्ट, मृत्यु की अगर दर देखेंगे सर, देखने में ये आता है सर, जैसे पॉजिटिव केसेस आते हैं हमारे तो उसके बाद उनको हॉस्पिटलाइजेशन थोड़े दिनों बाद रहता है और हॉस्पिटलाइजेशन के बाद उनकी जो तबीयत जब ज़्यादा खराब हो जाती है उसमें थोड़ा सा गैप रहता है। तो जैसे अगर हमारे जो केसेस हमारे आ रहे थे आज से 15 दिन पहले ज़्यादा, तो उसका हॉस्पिटलाइजेशन का इफेक्ट आज की तारीख में आएगा। तो 10 से 15 दिन का वो गैप चलता है और वही इस आंकड़े में दिखाई दे रहा है सर। अगर हम इसको देखेंगे सर, 8 तारीख को हमारे 9 अप्रैल को हमारे यहाँ पे 12 मृत्यु हुई थी सर। वो फिर बढ़ते सर 29 अप्रैल को हमारे पॉजिटिव केसेस 20 अप्रैल के आसपास बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, लेकिन मृत्यु की दर 29 अप्रैल को सर एक दिन के अंदर जिसमें मास्क लगाना जरूरी है और नो मास्क नो मूवमेंट, मतलब घर से निकलते हैं तो मास्क के बिना नहीं निकलना चाहिए। वैसे तो जो अभी ये 15 दिन का जो पखवाड़ा चल रहा है इसमें तो घर से निकलना ही नहीं चाहिए यदि आवश्यक ना हो, क्योंकि एक गांव से दूसरे गांव के बीच भी इस लॉकडाउन में जो मूवमेंट है वो बंद किया हुआ है, प्रतिषेध है, उसमें जाना अलाउड नहीं है। तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए हमें मूवमेंट करना है। इसी तरह हमें अनावश्यक भीड़ नहीं करनी है। जो एक 2 गज की दूरी का जो एक कंसेप्ट है उसका मतलब यही है कि हमें भीड़ नहीं करनी है। और लॉकडाउन के दौरान अभी जैसा कि विवाह इत्यादि भी आपसे अनुरोध किया गया है कि 31 मई के बाद करें, और क्योंकि आप गांव के जनप्रतिनिधि हैं, आपका अपना प्रभाव है, आप इस प्रभाव को इस्तेमाल करते हुए लोगों को गाइड कर सकते हैं कि महामारी कितनी गंभीर है, हमें इससे बचना है। इसलिए
इन सामाजिक सरोकार की जो चीजें हैं इनको बाद में किया जा सकता है। जिंदा रहेंगे तो सब कुछ अवेलेबल है। पहली प्राथमिकता हमें अपने आप को बचाने की है, अपने साथियों को बचाने की है, मानवता को बचाने की है। ये हमें ध्यान रखना होगा। गांव में ये भी ध्यान रखना है कि बाहर का यदि कोई व्यक्ति आए तो उसकी सूचना जो गांव की जो पंचायत स्तर की कोर कमेटी है उसको दी जानी चाहिए, और उसके साथ जो नियम है क्वारंटीन के, आइसोलेशन के, वो उस पर लागू किया जाना चाहिए। क्योंकि ये बीमारी चलकर नहीं आती है, आप इसको जाकर लेके आते हो, तो इसलिए आपको खुद भी नहीं निकलना। यदि कोई बाहर से व्यक्ति आया है उसको भी आपको रोकना है। दूसरी बात, यदि कोई खांसी, जुकाम, बुखार के कोई लक्षण हैं तो मान के चलो, जो ये अभी महामारी चल रही है इसको हल्के में ना लें। मान के चलो अगर ये लक्षण हैं तो ये कोविड के ही लक्षण हैं। बाद में भले वो ना निकले, लेकिन इसको इस गंभीरता से हमें लेना है कि ये कोविड है, तो इसलिए इसका तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और इलाज की जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ करें। अभी जो भी प्रशासन व पुलिस प्रशासन व हेल्थ डिपार्टमेंट के जो भी वर्कर लगे हुए हैं वो आपकी सेवा के लिए हैं। कृपा करके इनका कि वो अपनी बात रखें। आदरणीय गुलाब चंद कटारिया जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और इस विषय के माध्यम से जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, सबसे पहले हम सब लोग लॉकडाउन को ठीक प्रकार से नीचे तक पालन कराने में हम सब अपनी अपनी महती भूमिका निभाएं। मैं सोचता हूं अगर ग्राम पंचायत तक अगर लॉकडाउन के पालन को हम सख्ती के साथ अगर लागू कर गए तो मैं सोचता हूं कि कोरोना की जो आगे बढ़ोतरी हो रही है उसको रोकने में हम सबसे ज्यादा कामयाब हो सकेंगे। और मेरी इस विषय के माध्यम से जो भी जनप्रतिनिधि जुड़े हों उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप अपने गांव में, अपनी पंचायत में, अपने ब्लॉक में, अपने जिले में और आपकी जिला परिषद वार्ड में सब लोग कम से कम जनता को इस बात के लिए आग्रह करें, दुराग्रह करें, सख्ती करें कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगाएं। मैं सच कह रहा हूं आपको कि गांवों में आज भी मास्क लगाने की परिपाटी नहीं है। आप में से कोई भी किसी भी गांव जिसकी आबादी 5000 से ज्यादा अगर निकल जाएं तो 70% व्यक्ति के मास्क लगा हुआ नहीं है। फिर क्या है कि अब की बार सबसे बड़ा संकट क्या आ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में संख्या बहुत अधिक बढ़ती जा रही है और गांवों में लोगों को रहने के कमरे 1 या 2 ही हैं। घर में अगर एक आदमी भी हो जाता है तो उसके सारा का सारा परिवार जो है वो संक्रमित हो रहा है। मेरी सभी सरपंच साहब मेरी बात सुन रहे होंगे, वो इस बात को देखें कि ये जो आपने अभी दोनों सेक्रेटरी साहब ने अपनी बातें रखी, उन बातों को थ्योरेटिकली तो 100% अपन अचीव कर गए और हो गया, लेकिन मैं सोचता हूं कि अगर आप सभी जनप्रतिनिधि अपने गांव में इस प्रकार के पेशेंट देखते हैं तो उनको तुरंत क्वारंटाइन करने के लिए आपके गांव में जो भी स्कूल की बिल्डिंग हो जहां इस प्रकार के संक्रमित दिखते हों, उनकी भोजन की व्यवस्था, उनकी दवाई की व्यवस्था, उनको रहने की, खाने पीने की सारी व्यवस्था आप अगर अपने पंचायत वाइज करें। और अब की बार संकट ये आ रहा है कि ऑक्सीजन लेवल 2 दिन में 3 दिन में एकदम डाउन चला जा रहा है और ऑक्सीजन लेवल डाउन जाने के बाद हम लाख प्रयत्न कर लें तो भी उसको बचाना आसान नहीं हो रहा है। और इसलिए निश्चित रूप से जो पीएचसी और सीएचसी है वो इस बात में परफेक्टली काम करें कि अगर उनके एरिया में कहीं भी जिसकी ऑक्सीजन लेवल कम जा रहा है, आपके यहाँ अगर उसकी व्यवस्था हो सकती तो ठीक, नहीं तो आप उसे तुरंत जिला हेडक्वार्टर पर और जहां भी हो सकता है वहां रवाना करें। उसको आप किसी प्रकार से रोकने का प्रयास नहीं करें। मैं सोचता हूं कि सबसे बड़ा जो संकट आ रहा है, अब की बार इतने जवान बच्चे जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने पहले जन जागरण पखवाड़ा चलाया, जन जागरण पखवाड़ा चला, उसके बाद में महामारी का रेड अलर्ट चला। रेड अलर्ट के भी परिणाम जो है वो सार्थक नहीं आए, तब जाकर के ये लॉकडाउन का जो है वो फैसला किया गया। लॉकडाउन का फैसला निश्चित तौर पर दुखदायी तो होता है, कईयों को दुखदायी होता है, व्यापारियों को खास तौर पर दुखदायी होता है, कामगारों को खास तौर पर दुखदायी होता है, लेकिन चेन तोड़ना आवश्यक था। चेन तोड़ने का, लॉकडाउन के अलावा चेन टूटने की कहीं कोई आशा ही नजर नहीं आती थी, तो इसलिए ये लॉकडाउन लगाया गया। और मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस भयानक
विशाल आपदा के समय निपटने के लिए सरकारी साधन तो वैसे भी कम होते हैं। पूरे ये राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में कम थे। कोई किसी ने भी ये आशा नहीं करी थी कि इस प्रकार की दूसरी लहर जो आएगी उसका वेरिएंट इतना जबरदस्त संक्रमण फैलाएगा कि जिसकी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती थी। तो ये सब बातें सब सामने हैं। तो इसमें एक मत हो करके अगर सब लोग साथ देंगे सरकार अपने साधन जुटाती है, हर तरह का बंदोबस्त कर रही है, हर प्रकार का बजट मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि चाहे मुझे मेरा पूरा बजट देना पड़ जाए, लेकिन इस कोरोना की दूसरी लहर को हम हरा के रहेंगे। जो जिस प्रकार का संकट आज लोग झेल रहे हैं उस संकट से जो है उनको उभरेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये संकट बढ़ता जा रहा है। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि एक मत होकर के हम अगर इसको जो है नहीं रोक पाए तो ये आगे जाकर के बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं निवेदन करना तमाम हमारे अधिकारीगण, इसी जुड़े तमाम हमारे विधायकगण, सांसदगण, जिला प्रमुख साहबान, सदस्य जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर पालिका परिषद, नगर निगम के अध्यक्ष पार्षदगण, और विशेष रूप से जिनके लिए आज ये रखा गया प्रोग्राम, पंच, सरपंच, प्रधान, प्रमुख, उप प्रमुख, उप प्रधान, उप सरपंच, तमाम जिले से जुड़े हुए हमारे अधिकारीगण, और ये वीसी ओपन रखी गई है तो लाखों लोग जुड़े हुए हैं प्रदेश के। प्रिय भाइयों और बहनों, सारी बातें आपको बहुत विस्तार से कह दी गई हैं और मैं समझता हूँ कि 13 महीने हो गए हैं हम लोग जूझ रहे हैं इस कोरोना घातक महामारी से। हमारा प्रदेश और देश ही नहीं बल्कि दुनिया के मुल्क जो है तबाह हो रहे हैं। एक साथ में लाखों लोग अभी तक मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। पूरे विश्व में करीब 32 लाख लोग मारे जा चुके हैं। हमारे देश में करीब 2.5 लाख लोग मारे गए हैं। प्रदेश में करीब 5,800 के आसपास लोग अभी तक मारे गए। एक व्यक्ति का मरना कोरोना से उस परिवार में क्या गुजरती है आप हम सब लोग भली भांति जानते हैं। मुझे बहुत फक्र है कि हमारे तमाम साथियों ने, पक्ष विपक्ष ने, हमने 13 महीने पहले भी सबको साथ लेके जब शुरुआत करी थी, अभी तक सरकार को सबका सहयोग मिला, चाहे पक्ष प्रतिपक्ष हो, चाहे धर्मगुरु हो, एक्टिविस्ट हो, एनजीओ हो, आम जनता हो। कोई भूखा नहीं सोएगा तो वास्तव में कोई भूखा नहीं सोआ। उसी रूप में एक दूसरे की मदद करी और 12 महीने हमने निकाले। उम्मीद थी कभी ये कोरोना समाप्त हो जाएगा और जिस रूप में दूसरी वेव अचानक आई उसने पूरे देश को हिला के रख दिया है। हाहाकार मच गया है। ऑक्सीजन और दवाइयां हैं। पिछली बार कोई शिकायत नहीं थी, ना दवाइयों की थी ना ऑक्सीजन की थी। ऑक्सीजन बेड खाली पड़े रहे, जितना हम उम्मीद करते थे काम भी नहीं आए, ना वेंटिलेटर काम। क्योंकि हम सत्ता में हम लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। विपक्ष के साथियों हम सहयोग मांगते हैं, उनका सहयोग में मिलता है, सबका सहयोग मिला। और ये हमारी राजस्थान की संस्कृति, संस्कार, परंपरा रही है। मोहनलाल सुखाड़ा जी के वक्त से भी और उसके पहले से भी, उसके बाद में भी, भैरव सिंह जी शेखावत के वक्त में भी। इसलिए कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं समझता हूँ हम सब मिलकर के, पक्ष विपक्ष मिलकर के और इस लड़ाई को लड़ेंगे। और मैंने कहा आपको कोई राजनीतिक विचारधारा तो अलग है, अपनी जगह है, वो तो अभी है। हम कैसे हर मानव मात्र की सेवा करें, उनको बचाएं और जिंदगी बचाएं। ऐसे ऐसे किस्से कहानी आते, रात को नींद नहीं आती है। बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, टाइम पे नहीं हुआ, इंजेक्शन नहीं लगे और मर गया। 33 साल के, 35 साल का, 50 साल का। हमने पूरा चार्ट बनवा दिया हम लोग राजस्थान भर का,
कितने साल की उम्र थी, कहाँ का रहने वाला था, कितने दिन भर्ती रहा अस्पताल के अंदर, तो मालूम पड़ता है 9 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे, 16 घंटे, 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन, सब तरह केस आते हैं। उसकी स्टडी करते हैं कि भाई ये नौबत क्यों आई, 4 घंटे में क्यों मर गया आते ही, क्योंकि वो आया तब तक इतना ज़्यादा इफेक्ट हो गया उसको घर पे इलाज करवाते कि वो आया तब तक बहुत सीरियस हो गया। ऐसे केस बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं। इस रूप में आज हम लोग अनुभव कर रहे हैं। रोज के डॉक्टर लोग यहाँ बैठे हुए भी, अगर आप चाहेंगे तो मैं चाहूँगा 2-3 डॉक्टर अभी अपनी बात कहें जो कम से कम सबको मालूम पड़े, सुनने वालों को भी। हालांकि टाइम बहुत हो गया है, तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर सुधीर भंडारी जी यहाँ बैठे होंगे, राजा बाबू पवार बैठे हुए हैं, 2 वीरेंद्र सिंह जी हैं, वीरेंद्र सिंह जी, 3 डॉक्टर से मैं चाहूँगा कि आप 10 मिनट सुन लें, 5 मिनट, जिससे आपको मालूम पड़ जाए कि ये किस रूप में कोरोना आपके सामने है, कितना घातक है। और मैं फिर आपसे अंत में अपील करूँगा पूरे प्रदेशवासियों से जो सुन रहे हैं वो, और सुनने वालों को अपील करूँगा मार्मिक वो और लोगों को सुनवाएं हमारी भावनाओं को, जो हम सब बोले हैं उन सब की भावनाओं को, पक्ष विपक्ष की भावनाओं को, बलवान पूनिया की भावनाओं को, सबकी भावनाओं को पहुँचाएँ, जन जन तक पहुँचाएँ। वैक्सीनेशन के लिए चिरंजीव योजना कामयाब करने के लिए अस्पतालों में शिकायत। जयपुर से हितेश कुमार जोशी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज।